तरफ से शाहबाज अहमद। शाहबाज अहमद भी हैं टीम में, बिल्कुल, मतलब रिजर्व्स में। शाहबाज अहमद प्रैक्टिस बॉलर जी। और टीम इंडिया में शाहबाज अहमद का सिलेक्शन हो चुका है, वो कराएंगे नेट प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सपोर्ट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको शाहबाज अहमद की हर वीडियो टाइम पर मिल सके। हो गया, अक्षर पटेल को उस 15 मेंबर की जो लिस्ट थी उन 15 खिलाड़ियों से बाहर निकाल दिया है और उनको स्टैंड बाय में रख दिया और उनकी जगह जो रिजर्व प्लेयर यानी स्टैंड बाय में शार्दुल ठाकुर थे उनको 15 में डाल दिया। उसके अलावा और भी जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको डाला गया है, उनके भी नाम बताते हैं आपको। पर अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि शार्दुल ठाकुर जो है इंडिया के 15 मेंबर स्क्वाड में आ चुके हैं। और उसके अलावा जो बदलाव हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि कौन कौन और एडिशंस हुए हैं। पर अक्षर पटेल अब इंजरी के कारण तो लगता नहीं है, क्योंकि देखिए आज उनको रिजर्व में रख लिया गया है जी, क्योंकि इंजरी का तो कोई सवाल होता नहीं है। बट ये एक मुझे लगता है एक ये सेफ्टी प्रिकॉशनरी तौर पर किसी एक प्लेयर की, हो सकता है वो भुवनेश्वर हो सकता है वो हार्दिक पांड्या हो, किसी की एक उन्होंने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर शार्दुल ठाकुर को डाला है। पर मैं आपको उससे पहले खबर बता देता हूं। तो अब फिलहाल जो इंडिया का बदला हुआ या इस चेंज के बाद जो स्क्वाड है 15 मेंबर का स्क्वाड जो आईसीसी को देना होता है वो ये है। विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल स्टैंड बाय में। यानी अब जो स्टैंड बाय प्लेयर्स हैं वो हैं श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और अक्षर पटेल। मतलब एक चेंज हो गया ना, जो स्टैंड बाय शार्दुल ठाकुर थे वो टीम में चले गए और टीम से अक्षर पटेल अब स्टैंड बाय में जी। उसके अलावा जो बीसीसीआई ने, सिलेक्टर्स ने टीम मैनेजमेंट के साथ कुछ और खिलाड़ियों को भी बायो बबल ज्वाइन करने को कहा है। उसकी लिस्ट ये है: आवेश खान, उमरान मलिक, कल आपको स्पोर्ट्स तक पे बता दिया था, हर्षल पटेल का भी कल हम नाम डिस्कस कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर का भी नाम डिस्कस कर रहे थे। ये 4 खिलाड़ी आपको हमने कल स्पोर्ट्स तक पे बता दिए थे। उसके अलावा लुकमान मेरीवाला हैं, उसके बाद करण शर्मा है लेग स्पिनर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, शाहबाज अहमद भी हैं टीम में, बिल्कुल, मतलब रिजर्व्स में। शाहबाज अहमद प्रैक्टिस बॉलर जी, और कृष्णप्पा गौतम। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये टीम बबल ज्वाइन करेंगे और अब तक इनमें से काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने ज्वाइन कर ही लिया है। जो चेन्नई के हैं ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं किया है, जैसे करण शर्मा हो गए, और उसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने, आवेश खान ऑफ कोर्स दिल्ली कैपिटल्स में है, बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बबल भी ज्वाइन कर लिया है। शार्दुल ठाकुर इन फॉर अक्षर पटेल, ये है इस वक्त की बड़ी खबर। तो भारत की वर्ल्ड कप टीम में एक बदलाव हो गया है। जिस वर्ल्ड कप टीम की बदलाव की बात हो रही थी कल हमने आपको बताया था, वो ये है कि जो 5 स्पिनर थे वो अब 4 रह गए हैं और जो 3 फास्ट बॉलर थे वो 4 हो गए हैं। यानी कि अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल से खेल रहे, अक्षर पटेल को रखा गया था ये कह के कि शायद वो तेज बॉल डालते हैं और रविंद्र जडेजा की जगह कहीं कहीं उनको 11 खेलने को मिल सकती है। अक्षर पटेल टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में जगह मिली है शार्दुल ठाकुर को, यानी कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर। जैसे राहुल ने कहा, अब उसको प्रिकॉशनरी कहें या एक बैकअप कहें, आई थिंक वो डबल रोल प्ले करते हैं। अगर वो सिर्फ एक बॉलर का बैकअप होते यानी कि भुवी का बैकअप होते तो शायद आप दीपक चहर को टीम में रखते, लेकिन चूंकि आपने शार्दुल ठाकुर को रखा है तो राहुल मुझे लगता है यू आर ऑल्सो लुकिंग एट हार्दिक पांड्या। मतलब हार्दिक पांड्या अगेन इज आई थिंक the center of your selection problems and the center of your team also, because हार्दिक पांड्या को अब बाहर नहीं कर सकते। उनकी बैटिंग एबिलिटी है, T20 में वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो पूरी तरह फिट नहीं है। तो व्हाट इफ वाला ब्रेकडाउन जो है आपने शार्दुल को टीम में डाल दिया कि किसी दिन हमें लगे कि शार्दुल को खिलाना, हम शार्दुल को खिला लें, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जो हार्दिक की 11 पक्की दिख रही थी थोड़ी देर पहले तक कि हर मैच में वो 11 खेलेंगे, मुझे लगता है कि ये 11 को लेकर ही एक रेफरेंडम है। शायद आपको अगर हार्दिक टीम में भी रहे हर मैच में 11 में नहीं दिखेंगे, बिकॉज अगर आप हार्दिक को रखते और सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप हो सकता है शार्दुल को भी खिला लें, यानी कि आप 6 बॉलर खिलाते हैं जिसमें जडेजा भी बैटिंग कर लेते हैं, आप कहेंगे शार्दुल ठाकुर भी थोड़ी हिटें मार देते हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट द सिलेक्टर्स हैव थॉट ऑफ। एंड इसमें सिलेक्टर्स के अलावा आई एम श्योर कप्तान, कोच, उनकी भी रजामंदी जरूर रही है।
MS धोनी से पूछा क्या होगा, बट अब देखिए रजामंदी तो सबकी हुई होनी चाहिए. अक्षर पटेल विल काउंट हिमसेल्फ अनलकी. किसी भी खिलाड़ी को यार जब आप वर्ल्ड कप की टीम में चुन लेते हैं, बिल्कुल. उसके बाद ये बता दिया जाए कि यू बीन ड्रॉप्ड, एंड उनका IPL बुरा नहीं गया है, उनका IPL अच्छा गया है. ही इज बीन ड्रॉप्ड. बिल्कुल. अक्षर, आई थिंक टीम ने ये सोचा कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर की हमें जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक अक्षर पटेल वाज द इजियर ऑफ द टू. मतलब अगर उनके सामने Bad luck. अगर जडेजा और अक्षर पटेल का शूट ऑफ होता है तो उसमें उन्होंने जडेजा को प्रेफरेंस दी है. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उनकी बैटिंग एबिलिटी. और दूसरा ये है अक्षर पटेल, जैसे आपने बोला, ही विल काउंट हिमसेल्फ अनलकी ऑल्सो बिकॉज यार वो बोलेंगे मैं सेम फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा हूँ जहाँ पे अश्विन भी खेल रहे हैं, जो अपना कोटा ऑफ ओवर्स जो है वो पूरा भी नहीं कर रहे हैं, और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, मैं बड़ा इकोनॉमिकल भी हूँ, उसके बावजूद मुझे बाहर निकाल दिया जाता है टीम से और डाल दिया जाता है शार्दुल ठाकुर को. बट जैसे आपने बोला, मुझे लगता है कि इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर. इट्स जो शार्दुल ठाकुर का एडिशन हुआ है, वो अगर खेलते हैं 11 में तो वो आपकी बैटिंग भी लंबी करते हैं. उसमें आपको ये भी देखना होगा कि जडेजा से आप 4 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर हार्दिक पांड्या 11 में आप देखते हैं और हार्दिक पांड्या 4 ओवर, रविंद्र जडेजा से आप 4 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100%. मेरे ख्याल में आपको करने होंगे भाई. ही इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इन पिचेस पे उन्होंने बॉल बुरा नहीं किया है. अगर विकेटों पे बॉल ग्रिप हो रहा है, हाँ ये हो सकता है कि कोई एक दिन खराब उनका हो जाए, इसीलिए आपको हार्दिक एक ऑप्शन चाहिए थी. किसी फास्ट बॉलर का दिन खराब हो सकता है, तीसरे स्पिनर का दिन खराब हो सकता है. बट मुझे लग रहा है कि बिकॉज शार्दुल को टीम में इन्होंने लिया है, एक प्लेयर को बाहर करके. देखिए इंडिया की सिलेक्शन की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कंटिन्यूटी. ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने एक वर्ल्ड कप पहले अनाउंस कर दी फिर चलो जी 3 चेंजेस कर दिए. अगर आज एक चेंज उन्होंने किया है, अक्षर पटेल को अनाउंस करने के बाद टीम में से उन्होंने बाहर किया है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है. आई थिंक शार्दुल ठाकुर इसीलिए टीम में आए हैं बिकॉज वो 11 में ही कैन बी अ कवर फॉर हार्दिक पांड्या. अगेन हार्दिक पांड्या इज अ मिस्ट्री. हमें ये पता चला था कि जी टीम उनको असेस करेगी. अब टीम असेस कैसे करेगी मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन